जानिएगा। तो चलिए एक सरपंच की कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सूरजपुर गांव, यानी आप इमेजिन करिए सूरजपुर गांव में, अब इसमें स्वाभाविक है प्रधान ज्यादा पुरुष ही हैं, तो मैं उन्हीं का कैरेक्टर यहां ला रहा हूं जिससे वास्तविकता से जुड़े। हालांकि यह सही नहीं, लेकिन फिर भी। तो सूरजपुर गांव में ब्रजेश सिंह नाम के एक सरपंच थे, जो ये मैंने अपने मामा का नाम रखा। सूरजपुर गांव में ब्रजेश सिंह नाम के एक सरपंच थे जो हमेशा से गांव के किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। पिछले कुछ सालों में मौसम में इतनी तेजी से बदलाव हुए कि किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। कोई नहीं जान पाता था कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी और कब तेज हवाएं चलेंगी। ब्रजेश चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जिससे गांव के किसान समय रहते मौसम का हाल जान सके और अपनी फसलें बचा सके। ऑब्वियस है। एक दिन ब्रजेश को एक खबर मिली और खबर क्या थी कि सरकार ने अब गांव गांव में मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने की योजना शुरू की प्रीलिम्स के लिए। इसे कौन सा पीआरआई, पंचायती राज मंत्रालय 1, भारतीय मौसम विभाग 2 और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3 ने मिलकर शुरू किया है। अब क्या होगा? अब हर गांव की पंचायत को हर घंटे का मौसम का हाल मिलेगा, ठीक है। और अब गांव में ये गाना और चरितार्थ हो जाएगा, मौसम की तरह कहीं बदल तो न जाओगे तुम, क्योंकि अब हर एक घंटे का डेटा रहेगा, तो हर एक घंटे मौसम में क्या बदलाव हो रहा है ये ग्राम पंचायत में सामने आएगा। तो ये गाना उनके लिए और रिलेवेंट हो गया, प्रासंगिक, कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे तुम। ब्रजेश ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया और समझाया कि अब हम ई यानी जो पोर्टल है ई ग्राम स्वराज और मेरी पंचायत ऐप पर, ऐप जैसे जिस अभिव्यक्ति ऐप पर आप क्लास पढ़ रहे, तापमान, बारिश, हवा की दिशा और बादल जैसी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, यानी बादल के बनने की पूरी स्थिति। तो 4 चीजें हैं, यानी टेम्परेचर, लोकल एयर और उस एयर की जो दिशा है वो भी, और बादल की स्थिति, इन सब के बारे में आप जान पाएंगे। साथ ही 5 दिन का मौसम का पूर्वानुमान, यानी 5 दिन पहले ही मौसम कैसा होगा ये बता दिया जाएगा, जिससे किसान शतपथ ब्राह्मण में कृषि से जुड़ी 4 क्रियाएं दी हैं, ठीक है। यानी जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ठीक है। कृषंता, बपंता, मैं भूल गया, मिड़ंता, लुनंता, ये 4 शब्द याद रखेगा। तो जिससे किसान ये चारों चीजें, यानी बुआई, सिंचाई और फसल की कटाई का सही समय चुन सकेंगे। रामू किसान ने, यानी जब पंचायत में ब्रजेश बता रहे थे तो रामू किसान ने खुशी से कहा, अब हम जान सकेंगे कि कब बारिश होगी और कब नहीं, इससे हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। ब्रजेश ने समझाया कि मेरा भांजा यूपीएससी पढ़ाता है, सुनील अभिव्यक्ति रामू, और वह एक प्रश्न पढ़ाता है कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। तो इसका मतलब रामू, अब तुम खुश हो, कह रहे हो कि हमारी फसलें अब सुरक्षित रहेंगी, तो इसका मतलब है कि अधिकतर किसानों के लिए यह जो नवाचार किया गया है कृषि को जीवन निर्वाह योग्य बनाएगा। ब्रजेश ने समझाया, यानी कि इससे किसान बिना मौसम की चिंता किए बेहतर फैसले ले सकेंगे। यह योजना गांव के किसानों को जलवायु की अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करेगी और उन्हें अपनी फसल की सुरक्षा के लिए तैयार रखेगी। यह योजना केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पंचायत के लिए मददगार थी। अब गांव की पंचायत के पास अपने इलाके, यानी अपने क्षेत्र के मौसम को जानने का सही साधन था, जिससे वे आपदा की स्थिति में पहले से तैयार हो सकते थे। ब्रजेश ने बताया कि यह पहल पंचायत को जलवायु के प्रति लचीला और मजबूत बनाने का एक बड़ा कदम है। अब था कि भाई क्या लोग इसका उपयोग कर पाएंगे, ग्राम पंचायत के लोग। तो सरकार ने बताया कि गांव के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किया जाएगा, जिससे वे मौसम पूर्वानुमान का सही उपयोग करना सीख सके।
तो कहानी से सीख क्या है कि अब सूरजपुर के लोग मौसम की, यानी भारत के पंचायत गांव के लोग मौसम की अनिश्चितताओं से कम डरते थे। ब्रजेश और उनके गांव के किसान नई योजना के तहत मिले मौसम पूर्वानुमान से अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। यह केवल सूरजपुर ही नहीं बल्कि भारत के हर गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। हर गांव अब मौसम का सटीक हाल जान सकेगा, जिससे खेती और ग्रामीण जीवन में बदलाव आएगा। तो आपके लिए यह कहानी